श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री प्रकाश गुजराती श्री तारतम सागरवाणी प्रकरण 4 क्रमशः चौपाई 11। सगाई की दी परगट आपण घणुं ये राखी गुपत। बचन एक छे निर्धार श्री सुंदर बाई कहता जे सारे। श्री सुंदर बाई कहता जे सारे। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सगाई की धी परगट। आप सदगुरु आदि महान बुद्धि के सागर श्री विजयाभिनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी श्री इंद्रावती के रूप में प्रकट होकर श्री प्रकाश ग्रंथ गुजराती के माध्यम से ब्रह्म सृष्टि सुंदर साथ जी को आत्मा को जगाकर अपने मूल स्वरूप में प्रकट होने के लिए परम धाम का आनंद देने आए हैं। मूल लीला को याद करवा कर कहते हैं सगाई की धी परगट। सदगुरु धनी निजानंद स्वामी श्री देवचंद्र जी ने परमधाम की ब्रह्म अंगनाओं के मूल संबंध को यहाँ संसार में सुंदरबाई के रूप में आकर उन्होंने प्रकट किया, जाहिर किया। तब तक इस संसार को पता ही नहीं था कि संसार में कौन कौन रहते हैं, कैसी कैसी आत्माएं हैं। तारतम्य ज्ञान से पहली बार जाहिर हुआ कि संसार के अंदर इस माया के खेल में जगत के जीव साथ में गौलोक धाम और ईश्वरी सृष्टि के अंश है और परमधाम की ब्रह्म सृष्टि जो कि माया का खेल देखने आई है। तारतम्य न जानाति सच्चिदानंदम लक्षणम। तारतम्य ज्ञान से ही परमात्मा और इनकी लीला और इनकी अंगनाओं की पहचान होती है। हमारी पहचान निजानंद स्वामी सदगुरु देवचंद्र जी ने तारतम्य ज्ञान के साथ प्रकट कर दिया। स्वयं पहले तो धनी ने श्यामा अवतार सदगुरु को पहचान कराई। श्रीमुखबानी में वर्णन लिखा है, आप पहचान कराई अपनी लई तारतम्य लगाई। उन्होंने 12,000 ब्रह्म प्रिया ब्रज में और रास में खेली थी। अब वही ब्रह्मात्माएं तीसरी बार इस जागनी के खेल में, जागनी ब्रह्मांड में मनुष्य तन धारण करके अलग अलग प्रांतों में अलग अलग जात कोम वर्ण भाषा भेद में भूली भटकी है। ब्रह्मात्माएं अपने आप को गुप्त रखा है, पर धनी ने जगाने के लिए इनको जाहिर किया। इसलिए लिखा वाणी में, आपण घणुं ये राखी गुपत। हमने अपनी पहचान को गुप्त रखा था, पहचानते ही नहीं थे हम कौन है, कहां से आए। वचन एक ये छे निर्धार श्री सुंदर बाई कहता जे सारे। पर हम परमधाम से प्रगटे हैं, माया का खेल देखने की कामना थी, तीसरी बार आए हैं। इस वृतांत को हम सब ने अब तक गुप्त रखा, क्योंकि सुंदर बाई की वासना सदगुरु धनी ये वचन संकेत के रूप से कहते हैं। अभी भी संसार में किसी भी ब्रह्मात्मा को स्वयं को पहचाना नहीं है।
मैं क्यों संसार में आए हूँ, संसार किसने बनाया, क्यों बनाया, हमें कौन जगाने आया है। पर अब इंद्रावती को शोभा देते हैं और कहते हैं साक्षात श्री इंद्रावती तारतम को अवतार, वासना हो सी सो वलग सी इन वचनों के प्रकार। परमधाम से ही निश्चित था दूसरे जामे की लीला में इंद्रावती के रूप में तारतम का तारतम यानी तारतम सागर ग्रंथ श्रीमुख वाणी प्रकट होगी। यही तारतम ज्ञान से ब्रह्मात्मा अपने आप को पहचानेगी। इस बात का प्रकाश स्वयं सुंदरबाई ने ब्रजरास और जागनी की लीलाओं प्रदर्शित करते हुए कहा है। आ लीला था से विस्तार, सूरज ढांप्यो न रहे लगा रे। अब इस संसार में ब्रह्म ऋषियों की जागने की लीला का आगे चलकर बहुत विस्तार होगा। ये ब्रह्म सृष्टि की लीलाओं को जानने के ऋषि मुनि या तपस्या करते हैं। परमहंस ब्रह्म प्रियाएं कहाँ कहाँ अवतरित हुई है, ढूंढने चलेंगे। बहुत लीला होगी क्योंकि अखंड ज्ञान के प्रकाश का सूर्योदय हो गया है। अब इंद्रावती जी जाहिर करती हम आए हैं इतने काम, ब्रह्म सृष्टि को लेने घरधाम। जब स्वयं महामती प्राणनाथ जी ब्रह्म सृष्टि को जगाने निकल जाएंगे तो सूरज ढांपियो न रहे लगा। ये तारतम ज्ञान का प्रकाश ही ऐसा है कि ब्रह्म आत्माएं छुप नहीं सकती। आ लीला के मछानी रहे जेहने रास धणिए वचन कहे। आ लीला छानी केम रहे, छानी यानी छुप कर, गुप्त कैसे रह सकती है। ये लीला जाहिर होगी। अपने वाणी में भी लिखते अब लीला हम जाहिर करें, जो सुख सैया हृदय धरे। जब ये बात ब्रह्म आत्माओं को तक ज्ञान पहुंचेगा तो ब्रह्म सृष्टि सुनकर ही अपनी आत्मा धनी के चरणों में लगाएंगे और कहेंगे जेहने रास धनी एम वचन कहे। जिसका प्रकाश छिपाने से भी नहीं छिपेगा, यह बात छिपी रह भी नहीं सकती। जिसकी महिमा स्वयं रास के धनी श्री कृष्ण नटवर वेश धारण करके ब्रह्मात्माओं को अपनी पहचान करवाते हैं। ते माटे तमे सुन जो साथ परगट लीला की दी श्री प्राणनाथ। आप महान बुद्धि के सागर महामती श्री प्राणनाथ जी ब्रह्म सृष्टि सुंदर साथ जी को अपना वृतांत श्रवण करवाते कहते अब ये लीला जाहिर हो गई है। आप ध्यान से श्रवण करें, प्रत्येक शब्द का चिंतन मनन करके इनका सार ग्रहण करोगे तो पता चलेगा हम कौन है, कहां से आए, धनी हमारे लिए क्यों आए। अब तो ये लीला जाहिर हुई, परगट लीला की दी प्राणनाथ। हमारे धाम धनी से प्राणनाथ ने इस लीला को जाहिर कर दिया। जाहिर में बोल दिया ये जागने का ब्रह्मांड है, ब्रह्मात्मा जागृत होगी। कोई मन माहे माधर जो रोष रखे काडो महराज नो दोष। जब जागने का ही अवसर है तो सबको जागना ही पड़ेगा। मुक्ति चाहिए, सबको आनंद चाहिए, जन्म मरण से मुक्त होना है, हमारे मूल घर में जागना है। जब धनी जगाने आएंगे तो संसार का बंधन क्यों रोकेगा, क्यों कोई दुखी होगा। ब्रह्मात्मा अपने दिल में क्यों रोष करेगी। धनी का कर्तव्य था ब्रह्मात्मा को जगाने का, तो वो जगा रहे हैं, आपके लिए तारतम्य ज्ञान दे रहे हैं। फिर भी स्वयं श्री जी महाराज अपनी बात रखते हैं और कहते रखे काड़ो महराज न दोष। आप इस वाणी को श्रवण ही नहीं करोगे, सुनोगे नहीं, चिंतन नहीं करोगे, इनके अनुसार चलोगे नहीं, फिर हम क्यों परमधाम में अपनी आत्मा को नहीं जगा पाए। फिर महाराज को दोष मत देना। मैंने तो अपना कर्तव्य
सदगुरु को दिए हुए वचन, जो कोई लूला पांगला साथ, इंद्रावती न छोड़े तीन को हाथ। मैं तो सबको जगाने और लेने आया हूं और लेके ही जाऊंगा। एटलू तमे जानो निर्धार, आ वचन महाराजे प्रगट न थाय। आप स्वयं इंद्रावती जी की आत्मा ब्रह्म सृष्टि सुंदर साथ जी को फरमाते हुए कहते हैं, आप इतना दिल में दृढ़ कर लीजिए, ये मैं नहीं बोल रहा, यानी मैं महाराज नहीं कह सकता, मेरे पास वो दिमाग है ही नहीं, वो बुद्धि नहीं है। आ वचन महाराजे प्रकट न थाय, ये ब्रह्म ज्ञान, ये ब्रह्म वाणी, ये तारतम वाणी धनी के कहलाए मैं कहे, मैं नहीं कह सकता, धनी कहलाते हैं। आपन घरनी नहीं ये बात, जे कीव करी माड़िए विख्यात। हमारे अखंड परम धाम की ऐसी कोई लीला है ही नहीं जिनको हम कविता, पद, भजन या शब्दों के रूप में वर्णन किया जाए। ये तो शाश्वत लीला, अखंड लीला है, आनंद देने वाली लीला है। शब्दातीत लीला को कौन कह सकता है? आ लीला वाणी माहे न कहवाय, पण साथ माटे कहवाणी साथ के हृदय रमाड़वा में शब्दों मा आणी। हूँ मन माहे जाणू घणू, जे कीव नहीं ए काम आपणू। आता नथी काई कीवनी वात, पण हृदय बेसी कहराव्यु प्राणनाथ। हूँ मन माहे जाणू घणू। इंद्रावती जी की आत्मा ब्रह्म सृष्टि सुंदर साथ जी को कहते, मेरी आत्मा को धनी निजानंद स्वामी देवचंद्र जी ने जगाया, मुझे पहचान करवा दिया। मैं तो सब कुछ जानता हूँ, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ संसार में, मेरा कर्तव्य क्या है, मेरा मूल घर क्या है, कैसे जाऊंगा, कैसे धनी के चरणों को प्राप्त करूंगा, मैं जानता हूं। पर इन बातों को, इस ज्ञान को, इस तारतम नीति को मैं किसी कीव यानी कविता या पद के रूप में आपको प्रदर्शित कर सकूं, बता सकूं, ऐसा शक्ति मेरे पास नहीं है। आता नथी काय कीवना बात, इन कविताओं पदों में भजन कीर्तन के रूप में नहीं लिखा सकता मैं। पर जो बातें ब्रह्मात्माओं को मुझे कहने के लिए धनी ने कहा है, तो धनी ने ही मेरे हृदय में पण हृदय बेसी कहरावी प्राणनाथ, मेरे हृदय में बैठ करके मेरे धनी प्रियतम प्राणनाथ श्री राज जी ने कहलवाया है मेरे साथ। हमारे प्रियतम सच्चिदानंद अक्षरातीत श्री राज जी ने ही कहा है, वचन सर्वे आवेश मा कहया, उत्तम बाइये जो पे करी ग्रह्या। यह वाणी मैंने धनी के आवेश में वर्णन की है, स्वयं प्राणनाथ जी कहते हैं इंद्रावती के रूप में। जब मेरे मुखारविंद से परमधाम की दिव्य वाणी का अवतरण होने लगा, तब इनके भाई थे जिनके अंदर उत्तम बाई की वासना थी, उद्धव ठाकुर, जिसको उत्तम बाई की वासना श्री उद्धव ठाकुर कहते हैं, उन्होंने अच्छी तरह से श्रवण कर ग्रहण कर लिया। एम कहूं दे आवेश, जे प्रगट लीला की दिवसे श्री सुंदर बाई को दाम से भेजते समय जो मूल स्वरूप ने कहा था कि सखी तुम आवेश लेकर चलो, तद अनुसार उसी आवेश ने यह लीला स्वयं जाहिर की। मैं मन माहे जाण्यू एम, जो की वो था से त्यारे रमसू केम। स्वयं इंद्रावती जी की आत्मा ब्रह्म सृष्टि को अपनी पहचान करवाते हुए कहते हैं, मैंने अपने मन से विचार किया कि यदि मेरे वचन ये वाणी कविता का रूप ले लेती है तो मैं अखंड लीला में कैसे रमण कर सकूंगी। कीव पण थई आ वचन विचार, रमी इंद्रावती अनेक प्रकार। फिर भी इन वचनों पर विचार करो तो मेरी वाणी ने कविता का रूप भी लिया है
अतः खेल में इंद्रावती अनेक तरह से खेली। मैं भी ब्रज में थी, मैं भी रास में थी। मैं आज वाणी देकर के आपको उसी प्रसंग को बता रही हूँ। तो इन प्रसंगों का ज्ञान मेरे हृदय में बैठ करके, धाम दिल में बैठ करके अपने प्रियतम धनी हमारे सदगुरु ही सुना रहे हैं। सगला कारज थया एम सिद्ध, श्री सुंदर बाई सिखामण दिध। सगला कार्य और सब काज संसार का, ब्रज की, रास का, लीला का, हमने परमधाम का और संसार की जो भी कामना की वो सब सिद्ध हो गई। सदगुरु की कृपा ही ऐसी थी कि हमारी आत्मा जागृत होकर दोनों ब्रह्मांडों का इत ही बैठे घर जागे धाम, पूर्ण मनोरथ हुए सब काम। जब धनी की लीला पर विश्वास करोगे, मनन चितवन करोगे, तो संसार का भी सुख मिलेगा और परम धाम का भी सुख मिलेगा। ऐसा ही हमारे सदगुरु निजानंद स्वामी धनी श्री देवचंद्र जी श्री सुंदर बाई सिखामण दिद, इन्होंने बताया था। सिखामण हमें उपदेशात्मक वचनों से जगा करके कहा था। रुदे बेसी कहवराव्यू रास, पहलो फेरो की दो प्रकाश। आप स्वयं इंद्रावती जी कहते मेरे हृदय में बैठ करके ठाकुरानी जी के रूप में श्री श्यामा अवतार और सुंदर बाई ने ही मेरे दिल में बैठ करके रासलीला का वर्णन करवाया है। और हमारा पहला फेरा जो ब्रजमंडल में थे, हम गोपियां बन करके आई थी, इनका भी प्रकाश यानी वो भी ज्ञान हमको दिखाया। हमारी आत्मा को जगाने के लिए धनी ने इस दिव्य लीलाओं को, इनका आनंद हमें दिया, सुना करके हमारी आत्मा जगा दिया। ते माटे तमे सुन जो साथ, आपण काजे की दो श्री प्राणनाथ। इसीलिए सुंदर साथ जी ध्यान से विचार कर श्रवण करो कि अपने लिए ही प्राणाधार प्राण वल्लभ हमारे धाम धनी श्री राज जी ने यह लीला स्वयं आकर यहाँ प्रकट की है। रखे जानो मन मा रहे काइलेश, ते माटे की दो उपदेश। एक तो वो स्वयं ब्रह्मात्मा को जगाने और लेने के लिए आए हैं, पर फिर भी दया करके उन्होंने इस ज्ञान को, इस उपदेश को, इन महान बातों को तारतम ज्ञान और तारतम वाणी के रूप में हमें देकर के इन्होंने वाणी से हमें जगाने के लिए उपदेश के रूप में भी वाणी अर्पण कर दिया कि आने वाले वक्त में ब्रह्म आत्माएं जागृत हो सके, तुम्हारे दिल में माया का अंश बाकी न रहे, इसलिए यहाँ आकर ये उपदेश दिया। इन्होंने तारतम उपदेश, तारतम ज्ञान दिया। आपण पहला पगला भरिया सार, एम चालो मालावो वार। आप इंद्रावती जी सुंदर साथ जी को पुनः याद करवा कर कहते हैं, इसीलिए जिस प्रकार हमने प्रथम बार ब्रज से रास में जाते समय गौपदवत संसार करके जैसे माया को परित्याग कर दिया था, प्रेम के साथ प्रेम के मार्ग में कदम बढ़ाया था, तो इस बार भी आप क्षण भी मत लगाना। जैसे धनी की बात सुनते आत्मा जगा दोगे तो तुरंत आनंद प्रकट हो जाएगा। वली जो जो आ पहला वचन, प्रेम सेवा एम राखो मन। उसी प्रकार माया छोड़कर धनी का प्रेम ग्रहण करो, इसमें कोई विलंब न करो और पहले इन वचनों को विचारो, सोचो और इसी प्रकार प्रेम से धनी की सेवा में मन स्थिर रखो। तारतम बचन कहूँ वली फरी, तमने कहूँ छे अनेक विध करी। इसीलिए इंद्रावती जी कहते हैं तारतम ज्ञान मैं आपको दे रही, फिर से मैंने अपने मुखारविंद से दी हुई वाणी, लीला तो हो गई, फिर भी ये ज्ञान दे रही हूँ। तारतम वचन कहूँ वली फरी, दूसरी बार कहता हूँ। तमने कहूँ छे अनेक विध कर, कई प्रकार के दृष्टांत शास्त्र प्रमाण दे कर करके विध विध प्रकार से मैं जगाने की कोशिश करती हूँ।
भली तमने कहूँ प्रकाश, सुन जो एक मने ग्रही श्वास। इंद्रावती जी कहते हैं, मैं पुनः तारतम ज्ञान के वचन कहती हूँ। पहले भी तुमसे यह तारतम ज्ञान अनेक प्रकार से कहा गया है, मैं पुनः यह प्रकाश के वचन वर्णन करती हूँ, जिससे तुम एकाग्र मन से ग्रहण करना। पहले फेरे श्री वैकुंठ नाथ, इच्छा दर्शन करवा साथ। आप महान बुद्धि के सागर पुनः परमधाम की लीला को याद करवा कर कहते हैं, पहले फेरे श्री वैकुंठनाथ। वैकुंठनाथ श्री अक्षर भगवान के मन में सर्वप्रथम से परमधाम स्थित ब्रह्म प्रियाओं की प्रेमानंद लीला देखने की इच्छा उत्पन्न हुई। साथ तणे मन मनोरथ एह, जे माया रामत जोइए तेह। और ब्रह्म प्रियाओं के मन में भी अक्षर ब्रह्म के द्वारा रचित एवं माया के जुट के खेल को देखने की इच्छा हुई थी। कैसा खेल होगा, इसमें भी आनंद आता होगा। परम धाम में तो दुख था नहीं, तो दुख का खेल देखने की इच्छा रही। जब धनी ने ही कहा कि मेरा मन का स्वरूप है, दुख का मायावी खेल करता है, तो सखियों ने कामना की, धनी वो खेल हमको भी दिखाओ। त्यारे भगवान जी मन विमाशा रही, श्री धनी जी इच्छा की थी सही। भगवान जी मन विमाशा रही। जैसे ही अक्षर भगवान के मन में विचार उत्पन्न हुआ, विमाशा यानी विचार प्रकट होना, कि मैं भी परम धाम में ब्रह्मात्मा और पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की लीला को देखूं, कैसे लीला करते हैं, कैसा होगा परम धाम। सच्चिदानंद धनी ने उसी समय उनकी यह इच्छा पूर्ण करने का निश्चय किया। लादू सुपनंदी धु आवेश, माया रामत की दी प्रवेश। और अक्षर के ऊपर निंद्रा का आवरण डालकर अपनी आवेश शक्ति प्रदान की, जिसने इस मायावी झूठे खेल में प्रवेश किया और ब्रह्म सृष्टि संसार के इस मायावी खेल में ब्रजमंडल में आ गई। ये आवेश लईने करी, प्रगट्या गोकुल नंद धरी। धामधनी की आवेश शक्ति को लेकर अक्षर की आत्मा श्री कृष्ण के रूप में गोकुल ग्राम नंद बाबा के घर अवतरित हुई। साथ सुपन एम लाधु सही, जे गोकुल रमिया बेला थई। इसी प्रकार समस्त ब्रह्म प्रियाओं के मन पर भी स्वप्न का आवरण पड़ा और वे गोकुल में प्रकट होकर श्री कृष्ण के साथ मिलकर खेलने लगी। वहां की लीला में भूल गई हम कौन है, कहां से आए हैं। बस याद इतना है कि कृष्ण से हमारा कोई नाता है।